हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 7 जिसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले हमने चैप्टर पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने ग्रामीण प्रशासन के बारे में पढ़ा था कि ग्रामीण प्रशासन जो होता है वो किस तरह के काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है गाँव के डेवलपमेंट में। In this chapter we have to be read out some things that has to be related with the rural administration, and we have to be use this thing in अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो अ सिटी इज़ मच बिगर दैन अ विलेज, कि एक शहर जो होता है वो गांव से काफ़ी बड़ा होता है एंड मोर स्प्रेड आउट, और ज़्यादा विस्तृत होता है। A city has crowded markets, many buses and cars, water and electricity facilities, traffic control and hospitals। यानी हम कहें कि गांव में इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं जितनी कि हमें शहरों में अर्बन एरियाज़ में मिलती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं, जो सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो मार्केट्स होते हैं वो ओवर क्राउडेड होते हैं या क्राउडेड मार्केट्स हो सकते हैं। वहाँ पे कई सारे बसेस होती हैं, कार्स होती हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो एज़ कंपैरिजन ऑफ गाँव विलेजेस आर मोड मॉडिफाइड होती हैं और डेवलप्ड होती हैं। ट्रैफिक कंट्रोल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं जो वेल डेवलप्ड होते हैं। हैव यू एवर वंडर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? क्या कभी आपने देखा है या सोचा है कि इन सब चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड? क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? हाउ द प्लानिंग इज़ डन, कौन योजनाएं बनाता है? एंड हाउ आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क्स? रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सब आंसर्स। तो इन्हीं कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कि कौन लोग जो हैं शहरों के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं, कौन उनको फॉलो करते हैं, कौन उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह से ये योजनाएं तैयार की जाती हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर को जब धीरे धीरे पढ़ेंगे देन वी हैव टू गॉट आंसर ऑल दीज अवर questions. So one lazy Sunday afternoon, Mala and her friends Shankar, Jehangir and Rehana were playing a game of cricket in the street। यानी माला और उसके कुछ फ्रेंड्स जो हैं ये सभी के सभी स्ट्रीट यानी सड़क के ऊपर क्रिकेट का गेम खेल रहे थे संडे को आफ्टरनून में। शंकर हैव बोल्ड a good over, and although he nearly managed to get Rehana out, she was still batting। यानी रेहाना जो है वो बैटिंग कर रही थी, लेकिन शंकर जो है उसने उसको बोल्ड किया और मैनेज किया उसको आउट करने के लिए। फ्रस्ट्रेटेड ही बॉल्ड अ शॉर्ट बॉल एंड होप शी वुड हिट इट फॉर एन ईजी कैच। उसने उसको स्लोली बॉल किया था और ये सोचा था कि शायद वो आराम से कैच हो जाएगी। इंस्टीड बट इसकी बजाय रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड, लेकिन रेहाना ने उस बॉल को बहुत ज़ोर से मारा एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक। इतना ज़ोर से उस रेहाना ने उसको मारा कि जो स्ट्रीट लाइट थी, जो सड़क के ऊपर लाइट लगी हुई होती है ना पोल्स के ऊपर, वो लाइट टूट गई। रेहाना स्क्रीम्ड, वो डर गई। ओह नो, लुक व्हाट आई हैव डन, देखो मैंने क्या कर दिया। शंकर सैड, यस वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ़ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। कि तुमने स्ट्रीट लाइट आउट कर दी है, इसका मतलब क्या हो गया? तुमने तोड़ दी है स्ट्रीट लाइट तो तुम ऑटोमेटिकली क्या हो गई हो? आउट हो गई हो, इसका मतलब ये है। बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वर मोर वरीड, लेकिन वो तीनों बहुत चिंतित थे इस चीज़ को लेके अबाउट व्हाट हैड हैपन, एंड दे टोल्ड शंकर ही डिड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट्स। वो कहती हैं कि तुम विकेट्स के बारे में सोचना छोड़ो, अब क्या होगा उस चीज़ के बारे में सोचो। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मलाज मौसीज विंडो, पिछले सप्ताह ही उन्होंने निर्मला की मौसी की खिड़की तोड़ी थी। एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड, और उन सभी ने अपनी पॉकेट मनी जो है उनको फ़ाइन के रूप में दी थी ताकि वो अपनी खिड़की को रिप्लेस कर सकें। वुड हैव दे टू डिश आउट मनी अगेन फॉर देयर पॉकेट्स, कि क्या अब फिर उन्हें अपनी पॉकेट से पैसे निकालने पड़ेंगे। बट हु वुड दे पे टू दिस, लेकिन इस बार वो पैसा देंगे किसे? टू होम डिड द लाइट्स ऑन द स्ट्रीट बिलोंग्स, ये सड़कों पे जो लाइट लगी हैं ये किससे बिलोंग करती हैं?
हु चेंज दैम, कौन उन्हें बदलता है। रेहानाज हाउस वॉज द क्लोजेस्ट एंड दे रेन एंड टोल्ड हर मदर, रेहाना का घर पास ही में था। वो सारे के सारे दौड़कर उसके घर जाते हैं और उसकी माँ को सब चीज़ें बताते हैं। व्हाट हैड हैपन, जो भी उनके साथ में घटना घटी थी। रेहानाज मदर से, रेहाना ने मदर ने कहा, आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स इन अ ग्रेट डिटेल, मुझे भी ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, बट आई डू नो that it is the municipal corporation of the city that takes care of the replacing lights। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है शहर में, वो सड़कों की लाइट्स जो होती हैं उन्हें रिप्लेस करते हैं, उन्हें बदलते हैं। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन का खाला, कि यास्मीन खाला जो है उन्हें शायद और ज़्यादा पता हो। शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि यास्मीन खाला जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ही रिटायर्ड है। सो गो एंड आस्क, जाओ और उनसे पूछो। एंड रेहाना कम बैक होम सून, और रेहाना जल्दी ही घर आ जाना, ये उसकी मदर ने कहा। यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन, वो भी उसी गली में रहती थी। शी एंड रेहानाज मदर वर गुड फ्रेंड्स, यानी कि यास्मीन खाला और रेहाना की मदर जो हैं वो दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। द चिल्ड्रन ran टू खाला's हाउस एंड व्हेन शी ओपन द डोर दे बिगेन टू टेल हर व्हाट हैड हैपन ऑल एट वंस। और जैसे ही वो बच्चे उसके घर पहुँचे, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलते ही वो लोग स्टार्ट हो गए, यानी जो भी उन सबके साथ में घटा था वो एक साथ सारे के सारे बताने लग गए। वैन दे आस्क अबाउट द स्ट्रीट लाइट, जब उन्होंने स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछा, यास्मीन खाना लाफ्ड एंड सेड, वो हंसने लगी और उन्होंने कहा, देयर इज़ नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू, ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसे तुम्हें इसका पैसा पे करना होगा, द मनी टू। देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी संस्था है जिसे हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, दैट टेक्स केयर ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स, जो स्ट्रीट लाइट्स की क्या करती है, ध्यान रखती है। गार्बेज कलेक्शन, कचरा इकट्ठा करती है। वाटर सप्लाई देखती है। कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन, और जो सड़कों को साफ़ सुथरा और मार्केट को भी साफ़ सुथरा रखने में हमारी हेल्प करते हैं। आई हैव हियर्ड अबाउट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मैंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना है। दे हैव पुट अप साइंस अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया एंड सेड माला। माला कहती है कि मैंने जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना है कि वो जो है सड़कों पे कई बार अनाउंसमेंट करते हैं मलेरिया के बारे में और लोगों को इन्फॉर्म करते हैं रिगार्डिंग मलेरिया। येस यू आर क्वाइट राइट, हाँ तुम सही हो। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इंश्योरिंग दैट डिजीजेस डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो इन चीज़ों के लिए भी जिम्मेदार है कि शहर में कोई भी इस तरह की बीमारी जो है वो स्प्रेड आउट ना हो। इट ऑल्सो रन्स स्कूल, ये स्कूल्स भी चलाते हैं, हॉस्पिटल्स भी और डिस्पेंसरीज भी। एंड मेक गार्डन्स एंड मेंटेनेंस देम, और गार्डन्स जो हैं उनको भी बनाते हैं और मेंटेन भी करते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं। देन said यास्मीन खाला, देन शी एडेड आवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी, और वो ये भी अपने साथ में ऐड करती हैं कि हमारा जो शहर है पूना, एंड सो हियर इट इज़ कॉल्ड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कि हमारा जो शहर है बड़ा शहर है और यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। इन स्मॉलर टाउन इट इज़ कॉल्ड अ म्यूनिसिपल काउंसिल, जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे जो है म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती है, नगर परिषद होते हैं। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वहाँ पे होते हैं। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड वेयर द पार्क शुड गो, कि पार्क जो है कहाँ होने चाहिए या कौन तय करता है। डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक दिस व्हेन यू वर्क इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आस्क रेहाना। रेहाना पूछती हैं कि क्या आप हमें बता सकते हो कि ऐसे इंटरेस्टिंग डिसीजंस कौन लेते हैं कि कहाँ पार्क होना चाहिए, कहाँ कैसे काम वहाँ पे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप हमें बता सकते हो क्योंकि आपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम किया है। नो रिहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस, वो कहती हैं रेहाना नहीं, मैं अकाउंट्स ऑफिस में काम करती थी, सो आई जस्ट वर्क ऑन द पे स्लिप्स, तो मैं सिर्फ पे स्लिप्स पे काम करती थी, यानी जो पैसे का लेन देन होता है उसमें। सिटीज़ आर यूजली क्वाइट लार्ज, शहर बहुत बड़े होते हैं, सो द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन। द डिसीजंस लाइक अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर्स, कि जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं
उनके द्वारा जो है इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं। मुझे उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं पे स्लिप्स के डिपार्टमेंट यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स ऑफिस में काम करती थी। देन द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स। जिस तरह से सिटीज़ जो हैं, शहर जो हैं, वो अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आपका जो मकान है, आपका घर है, वो कौन से वार्ड में आता है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, इस तरह से वार्ड्स में डिवाइड होता है। एंड वार्ड काउंसलर जो पार्षद होते हैं गेट इलेक्टेड, यानी उन वार्ड्स के जो पार्षद होते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है जनता के द्वारा। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट इफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ काउंसलर्स। और ये सारे काउंसलर्स मिलकर शहर के बारे में इस तरह के डिसीजंस लेते हैं। हु फ्रॉम कम्युनिटीज़ टू डिसाइड, डेडिकेट एंड डिबेट इश्यूज़। और वो लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दें, इफ़ बस स्टैंड्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड, कि बस स्टैंड जो है उनको अगर इम्प्रूव करना है, और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव अ गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली। और जो जहाँ पे मार्केट है और वहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा है, तो उसे क्लीन करने के लिए रेगुलरली जो भी डिसीजंस होते हैं वो इन काउंसलर्स के ग्रुप के द्वारा लिया जाता है। और देयर इज़ अ नाला और ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग एट्सेट्रा। या हम कहें कि कोई नाला है या कोई ड्रेन है जो कि शहर को कट करता है या शहर के बीचों बीच जाता है, दैट नीड्स क्लीनिंग, जिसकी सफाई की ज़रूरत है। It is these communities for under water garbage collection, street lighting, etc. that decided on the work to be done. और ये सभी लोग जो हैं इस चीज़ के बारे में डिसीजन करते हैं। When the problem are within a ward, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर वार्ड में अगर कोई समस्या आती है, then the people who live in the ward, तो जो उस वार्ड में जो लोग रहते हैं, can contract with their काउंसलर। तो वो क्या करेंगे, उनका जो पार्षद होगा उससे वो लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, इफ़ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर्स, कि अगर ख़तरनाक बिजली के तार हैं, हैंगिंग डाउन, अगर नीचे की ओर लटक गए हैं, दैन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम। तो जो उनका पार्षद है वो उनकी हेल्प कर सकता है। टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, वो इसके बारे में जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उनसे बात करके इस इशू को वो सॉर्ट आउट कर सकता है। वाइल द काउंसलर कमिटी एंड द काउंसलर डिसाइड ऑन इशूज़, तो जो काउंसलर कमिटी होती हैं, जो पार्षद होते हैं, उनकी जो कमेटी होती हैं, जो पार्षद होते हैं, वो इस तरह के इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं टू द कमिश्नर। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंटेड दीज, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासन का जो स्टाफ होता है वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स आर अपॉइंटेड, इनको नियुक्त किया जाता है। काउंसलर्स आर इलेक्टेड, काउंसलर्स को चुना जाता है। सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड, आस्क रिहाना। रिहाना पूछती है तो फिर ये डिसीजंस लेते कैसे हैं। हु नेवर गेव अप ऑन द हर ट्रेन ऑफ थॉट, कि कौन उनको सोचने के लिए बोलता है इस तरह से। वेल ऑल द वार्ड काउंसलर्स मीट, सारे वार्ड काउंसलर्स जो होते हैं वो मिलते हैं। दे मेक अ बजट, वो बजट तैयार करते हैं कि कितना खर्चा होगा। एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंगली, और इसी के अनुसार जो है खर्चा किया जाता है। दैट द वार्ड काउंसलर ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसलर, यानी अपने अपने वार्ड्स की जो भी ज़रूरतें होती हैं वो सभी काउंसलर्स क्या करते हैं, कमेटी के सामने रखते हैं। दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और जो प्रशासनिक जो स्टाफ होता है उनके द्वारा इन पे निर्णय लिए जाते हैं और उनको लागू किया जाता है। सेड यास्मीन खाला, एंजॉइंग द क्वेश्चंस दैट द चिल्ड्रन आस्क। यास्मीन खाला जो है उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट आता है कि बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। नो एडल्ट आस्क हर अबाउट हर जॉब, क्योंकि किसी भी बड़े ने आज तक उनसे उनके जॉब के बारे में या इस तरह के क्वेश्चंस पुट अप नहीं किए थे। एंड द चिल्ड्रंस क्वेश्चंस प्रोवाइड हर एन अपॉर्चुनिटी टू रिलाइव सम हर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि बच्चों के इस तरह के जो प्रश्न थे वो उनके जो एक्सपीरियंस था, उनका जो अनुभव था, उसको एक नया अवसर दे रहे थे। बट द सिटी इज़ सो लार्ज, लेकिन शहर बहुत बड़े होते हैं। इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शहरों का ध्यान रखना पड़ता है। डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स, इसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है, नगर पालिका जो होती है, उसके पास में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। आस्ट शंकर क्रियसली, ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगॉटन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड हिज
इनकम्प्लीट ओवर। और अब तक जो शंकर है वो मैच के बारे में भूल चुका था और जो ओवर उनका कंप्लीट नहीं हुआ था उसके बारे में भी वो भूल चुका था। येस, द वर्क इन द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हाँ, शहर में जो काम होता है उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में डिवाइड किया होता है। सो देयर इज़ द वाटर डिपार्टमेंट अलग होता है, इसमें गार्बेज कलेक्शन जो है वो अलग होता है, कचरा उठाने वाले वाटर सप्लाई वाले अलग होते हैं। अ डिपार्टमेंट लुक आफ्टर गार्डन्स अलग होता है। अनदर टू लुक आफ्टर द रोड्स अलग डिपार्टमेंट उनका होता है। वर्क अकाउंट्स ऑन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट, जो टॉयलेट्स वगैरह की सैनिटेशन देखते हैं वो अलग होता है। सेड यास्मीन खाला एंड दे वेंट टू ऑफिस और द चिल्ड्रन खरप्स टू सीट्स। खाबाज कि मतलब इन लोगों ने जो है सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और सब चीज़ों के बारे में यास्मीन खाला ने उनको बताया। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर